So there is something what we call the principles, and the other one is called details. So Rupa Goswami will be going through the principle, mostly the principles. तो एक होता है सिद्धांत और दूसरा होता है विस्तार। तो श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पर सिद्धांतों के विषय में बताते हैं, विस्तार के विषय में नहीं बताया गया है। Yes, ma'am. 20 items of primary importance. तो जो प्रमुख भक्ति के अंग है उनमें से 20 अंगों के विषय में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। अभी जो 20 सबसे प्रमुख अंग है। So this is called is given the 20 item primary importance. 20 item. 1 to accept, the 10 item is to accept, and then 10 item is so 10 activities that we need to accept to follow pravritti, and 10 activities to be avoided. Could you get it? Maharaj, in between the voice is breaking, Maharaj, but I was able to get what you were trying to say. तो यहाँ पर रूप गोस्वामी ने My voice is breaking. Yes, Maharaj, your voice was breaking in between, but I was able to get what you were trying to say. I'll try to translate that. So रूप गोस्वामी ने 20 प्रमुख अंगों के विषय में बताया है। इनमें से जो 10 अंग है वो प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का अर्थ है उनको स्वीकार किया जाना चाहिए, और जो 11 से 20 तक जो है वह निवृत्ति है। निवृत्ति का अर्थ है कि उन्हें हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति के 10 अंग है। Can you read it? Do you have the book with you in Hindi? Maybe we Yes, can read it, the first 10 and the second 10. Yeah, Maharaj, I'll start reading this. तो जो 10 प्रवृत्ति के हैं उनको हम पढ़ते हैं। पहला है इनको स्वीकार करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। दूसरा, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। तीसरा, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। चौथा, गुरु के निर्देशा अनुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। पांचवा, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। छठा, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना। अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना न चाहते हों। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना न चाहते हों। सातवां, द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना। आठवां, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। नौवां, एकादशी के दिन व्रत रखना तथा 10वां, पवित्र वृक्षों की यथा वट वृक्ष की पूजा करना। तो ये 10 प्रवृत्ति हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। अब हम जो 10 निवृत्ति के अंग है जिन्हें हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए उनके विषय में पढ़ते हैं। तो उसमें पहला है अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग करना, उनके संग में नहीं रहना। दूसरा, भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना।
तीसरा, बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना। चौथा, न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही श्रीमद् भागवत या भगवत गीता बांचकर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना। पांचवा, सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना। छठा, क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। सातवां, देवताओं का अनादर न करना। आठवां, किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना। नौवां, भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना। 10वां, भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना। Okay. So now, so this is 20 items of primary importance, 10 of priority, and then also 10 to be avoided nivritti. तो ये हमने जो प्रमुख भक्ति के जो 20 अंग है उनको हमने पढ़ा। तो हमने देखा कि उनमें से 10 वो हैं जो प्रवृत्ति के हैं, अर्थात उन्हें स्वीकार करना चाहिए, करणीय है वो हमारे लिए, और जो 20 है उनको हमसे बचना चाहिए, तो वो निवृत्ति है। And then he writes also 44 items of devotional service. और Right? इसके पश्चात जो भक्ति के अन्य 44 अंगों के विषय में बताया गया है। So and this is from 21 to 59. This is items of sadhana bhakti. उसमें 21 से 59 तक के जो अंग है वह साधना भक्ति के हैं। And then the last 5 most effective item. Right. और 60 से 64 जो है वह सबसे प्रमुख है, तो वे एक प्रकार से सबसे प्रमुख है सारे 64 अंगों में से। Would you like to read them? तो अब हम ये जो बाकी के 44 जो भक्ति के अंग है अब हम उनके विषय में पढ़ेंगे। तो 44 ये और 20 प्रवृत्ति और निवृत्ति मिलाकर कुल मिलाकर 64 हो जाते हैं। तो हमने 20 पढ़ लिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अगला है, शरीर पर तिलक धारण करें, यह तिलक वैष्णव चिन्ह है। भाव है कि ज्यों ही वैष्णव के शरीर पर कोई इन चिन्हों को देखे तो उसे तुरंत कृष्ण का स्मरण हो आए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हो आए। अतएव यह आवश्यक है कि अन्यों को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीर पर तिलक लगाएं। अगला, ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, अर्चा विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करें और उन्हें अपने शरीर पर धारण करें। चौथा, अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना सीखें। पांचवा, अर्चा विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखें। छठा, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाए। सातवां, जब अर्चा विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। यह ध्यान देने की बात है कि भारत के विष्णु मंदिरों में विशेषतः यह प्रथा है कि प्रमुख अर्चा विग्रह तो मंदिर के विशेष स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं, किंतु छोटे छोटे अर्चा विग्रहों के समूह को सायंकाल में विहार यात्रा पर निकाला जाता है। कुछ मंदिरों में गाजे बाजे के साथ सायंकाल को विशाल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें अर्चा विग्रहों को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाई हुई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बैठाकर ऊपर से एक सुंदर बड़ा छाता छत्र ताना जाता है।
इस तरह अर्चा विग्रह सड़क पर बाहर निकलकर पड़ोस में यात्रा करते हैं और पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं। पड़ोस के सारे निवासी यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं, जिससे बहुत ही उत्तम दृश्य उपस्थित होता है। जब अर्चा विग्रह बाहर निकलता है तो मंदिर के सेवक उसके समक्ष दैनिक आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं, जिसमें चढ़ावा तथा खर्च का विवरण रहता है। बात यह है कि अर्चा विग्रह को समूचे संस्थान न्यास का स्वामी माना जाता है और मंदिर के पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्चा विग्रह के दास माने जाते हैं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है और आज भी इसका पालन होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जब अर्चा विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चलें। 8वां, भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार या 2 बार प्रातः एवं सायकाल विष्णु मंदिर में जाए। वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। नगर के सारे भक्त हर सुबह शाम विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। फलतः नगर भर में इन अवसरों पर काफी भीड़ रहती है। वृंदावन नगरी में लगभग 5000 मंदिर है। निस्संदेह इन सबों के दर्शन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम 1 दर्जन ऐसे काफी बड़े महत्वपूर्ण मंदिर है जिन्हें गोस्वामियों ने स्थापित किया था और जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। 9वां, मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाए। हर मंदिर में उसके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने के लिए व्यवस्था रहती है। कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमाएं करते हैं, कभी 10 तो कभी 15 भी। गोस्वामी गण तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र की भी परिक्रमा करनी चाहिए। 10वां, मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा विधि विधान पूर्वक की जानी चाहिए, यथा आरती करना, प्रसाद चढ़ाना, अर्चा विग्रह का अलंकरण करना आदि। ये सब काम नियमित रूप से होने चाहिए। 11वां, अर्चा विग्रहों की स्वयं सेवा की जाए। 12, गायन करें। 13, चरणामृत पान करें। 19, अर्चा विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्प को सूंघें। 20, अर्चा विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें। 21, अर्चा विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें। 22, समय समय पर आरती करें। 23, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। 24, अर्चा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें। 25, अर्चा विग्रह का स्मरण करें। 26, अर्चा विग्रह का ध्यान करें। 27, स्वेच्छा से कुछ सेवा करें। 28, भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें। 29, अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें। 30, अपनी मनपसंद वस्तु यथा भोजन या वस्त्र भेंट करें। 31, कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलें और हर प्रयास करें। 32, हर हालत में शरणागत बने रहें। 33, तुलसी के पौधे को सींचें। 34, नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने। 35, मथुरा, वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहें। 36, वैष्णवों की सेवा करें। 37, अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें। 38, कार्तिक अर्थात अक्टूबर नवंबर मास में विशेष सेवा का प्रबंध करें। 39, जन्माष्टमी चढ़े भक्तों की संगति करें। 43, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। और 44, मथुरा की सीमा यानी मथुरा मंडल, ब्रज मंडल में वास करें। तो इस प्रकार 44 ये और 20 जो हमने पहले पढ़े, सब कुल मिलाकर 64 भक्ति के अंग हैं प्रमुख। Thank you.
Um, Recording in progress. Parthasarathi Prabhu, Yes, Maharaj. can you allow mute and mute? To you. Yes, Maharaj. Maharaj, you are co-host. You can unmute yourself. No, on my Your mobile. yes. Yes, Maharaj. There is some echo from Maharaj's side. Maharaj, you can unmute Daksha. That's fine. It was coming. Yes, Maharaj. Now it's okay. Yes, yes. Now it's okay. Some echo is there, right? Echo is still there, Maharaj. Can you please try to speak like few sentences so that we can check whether... Hare Krishna. Yes, Maharaj, echo is still there. It could be because like two phones or two systems, both are unmuted. So if you Just a can minute. mute one, and I guess then it will be solved. Hare Krishna. Ji Maharaj, now it's perfect. It's okay, Maharaj. It's good now? Yes, Yes, Maharaj, Maharaj. now perfect. All right. So these are the 64, right? 64 items of what Rupa Goswami has described. तो ये वे 64 अंग है जिनका भक्ति के अंग है जिनका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने यहाँ पर किया है. And there are also the five most effective items. Also, the last 5 is mentioned here. One should relish Bhagavatam, reading Srimad Bhagavatam, should associate with the devotees, should chant the holy name. One should also live in Mathura. तो यह जो आखिरी के जो 5 है वे इन पूरे 64 अंगों में से वो 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. तो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, भक्तों के संग में रहना, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना और मथुरा मंडल में या ब्रज मंडल में रहना. So as mentioned already, the total the first are the primary 10 regulative principle. Then come the secondary 10 regulative principle. Then we add 44 plus the 5 that comes to 60 altogether. तो जैसा कि आपको बताया गया कि प्रारंभ में 10 हमारे लिए जो करणीय हैं वे है जो प्रवृत्ति है. उसके पश्चात 11 से 20 तक जो है वे हमें नहीं करने चाहिए, निवृत्ति है जिनसे हमें बचना चाहिए.
तो इस प्रकार 20 वो हो गए और 21 से लेकर और आगे 64 तक कुल 44 आगे और आपको बताया गया। ये सारे मिलाकर 64 अंग है। तो 20 अलग हैं और 44 अलग हैं, इनको मिलाएं तो 64 अंग संपन्न होते हैं। And Rupa Goswami Prabhupada is saying that these 64 items of devotional service should include all of our activities of body, mind, and speech. तो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो 64 भक्ति के अंग हैं, जब हम इन्हें संपन्न करते हैं तो हमें हमारे मन, वचन और कर्म के द्वारा पूरी तरीके से इनमें संलग्न होकर इन्हें संपन्न करना चाहिए। How our senses can be employed in the service of the Lord, exactly how they can be employed is described in all these 64 items. तो कई बार यह प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार हमारी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, तो किस प्रकार ऐसा संभव हो सकता है। तो ये जो 64 अंग बताए गए हैं, इनके माध्यम से हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग सकती हैं। Prabhupada used to say that the last five, very, very important: Srimad Bhagavatam, reading of Srimad Bhagavatam, hearing Srimad Bhagavatam, and association of devotees, chanting the holy name, deity worship, and then residing in Mathura. तो श्रील प्रभुपाद बताते थे कि इन सारे 64 अंगों में से जो अंतिम 5 अंग है वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, भक्तों की संगति में रहना, भगवान के पवित्र नामों का जप और कीर्तन करना तथा मथुरा मंडल में निवास करना। And you will find the most important also, because Shastra says sadhu sangha, sadhu sangha, sadhu sangha. So association to the other four. If you're reading Srimad Bhagavatam, to be done in the association of devotees. If you are doing deity worship, in the association of devotees. If you are chanting the holy name, in the association of devotees. And residing in Mathura means holy place, also in the association of devotees. तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों के संग में। तो जैसा कि शास्त्र बताते हैं, तो जैसा कि शास्त्र बताते हैं साधु संग सर्व शास्त्र का है। तो हमें ये जो भी 5 प्रमुख अंग हैं वे भी भक्तों की संगति में करने चाहिए, भक्तों के संग में करने चाहिए। तो यदि हम अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो वह भी भक्तों के संग में होनी चाहिए। यदि हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं तो वह भी भक्तों के साथ में करना चाहिए। भक्त जो हमसे श्रेष्ठ भक्त हैं उनकी संगति करनी चाहिए। जब हम जप या कीर्तन करते हैं तो वह भी भक्तों के साथ करना चाहिए। तथा यदि हम ब्रज मंडल में या मथुरा मंडल में वास करें तो वह भी भक्तों के संग में ही होना चाहिए। तो भक्तों का संग सबसे महत्वपूर्ण है। Is mentioning Mathura Vas. So does that mean that we all have to go and stay in Mathura? यहाँ जो 5 प्रमुख अंग बताए गए हैं उनमें से एक है कि मथुरा वास करना चाहिए। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम सभी को मथुरा में जाकर निवास करना चाहिए? So it means that we have to reside in a holy place. So if you reside near the temple, that's holy place. Or if you have deities at home, or you grow tulsi plants at home, that's already a place of sacred place. तो यहाँ पर जो मथुरा वास कहा गया है इसका अर्थ है कि हमें पवित्र स्थान में या तीर्थ स्थान में निवास करना चाहिए। तो यदि आप मंदिर के पास में रहते हैं तो वह स्थान पवित्र स्थान हो जाता है। यदि हमारे घर में भगवान के अर्चा विग्रह है और उनकी सेवा हम करते हैं तो हमारा घर एक पवित्र स्थान है।
यदि वहां पर तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी हैं और हम उनको जल अर्पण करते हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वह भी एक पवित्र स्थान बन जाता है, वहां हमें वास करना चाहिए। So it's important to follow the instruction given by Rupa Goswami. इसलिए यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम श्रील रूप गोस्वामी द्वारा बताए गए इन निर्देशों का पालन करें। So is there any comments on this? Any wants to clear any questions on these 64 items? तो ये जो 64 अंग हैं भक्ति के, इन पर आप में से कोई भक्त का कोई प्रश्न हो या आपकी कोई टिप्पणी हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और आपको मौका दिया जाएगा। यस, उत्तम पुरुष प्रभु आपको अनम्यूट कर रहे हैं। Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. You getting my voice? यस प्रभु जी। Hare Krishna. Last one, worshipping sacred trees like a banyan tree. How? And every time we cannot, ask the questions. Fifth one, inquiring from the spiritual master how to advance in Krishna consciousness. Every time we cannot approach Guru Maharaj and that banyan tree, worship like banyan tree. 2 points. Please explain. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि एक तो जो 5वां पॉइंट है कि हमें कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करनी चाहिए। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हम हर बार यह संभव नहीं होता कि हम गुरु महाराज के पास जाकर उनसे पूछें, तो उसे कैसे समझें। और फिर जो 10वां है कि पवित्र वृक्षों की यथा वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों कि वट वृक्ष की पूजा करें, तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक है, तो यह प्रश्न पूछा गया है। Yeah, so the first point is to inquire from the spiritual master. That is his question, right? That he cannot always approach the Guru, right? Yes, Maharaj. Yeah. So our society, our movement is a Shiksha movement based on Shiksha. Could you hear me? Haribo? Akajan Bhakta Prabhu. Maharaj, your voice is very clear. Am I audible, Maharaj? Now it's audible, yeah. Is it audible? Okay, sorry. तो जो पहला प्रश्न प्रभु जी ने पूछा कि गुरु महाराज से कैसे निर्देश प्राप्त किए जाएं, तो उसके उत्तर में महाराज बता रहे हैं कि हमारा जो आंदोलन है वह शिक्षा का आंदोलन है। We'll find that many of the previous acharyas, they have also taken shelter of the Shiksha Guru. और हम देखते हैं कि हमारे कई पूर्ववर्ती आचार्य जो हुए हैं, उन्होंने शिक्षा गुरुओं की शरण ग्रहण की है। So Gurudev, like for example, the Guru, for the disciple to eat prasadam, the brahmachari to eat prasadam, the brahmachari has to ask permission from the Guru, then he can have prasadam. तो गुरु के संदर्भ में ब्रह्मचारी भक्तों के लिए ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मचारी को प्रसाद ग्रहण करने से पहले अपने गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए और तब उसे प्रसाद खाना चाहिए। यस महाराज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पार्थसारथी प्रभु, मेरी आवाज आ रही है आपको? हरे हाँ प्रभु कृष्णा। जी, Hare ये तो Krishna. आपकी आवाज आ रही है। Yes. जी, ओके।
Hare Krishna. जी महाराज, yes महाराज, now we can hear you. We can hear you now Maharaj, now it's audible. Haribol, Haribol, can you hear me? Yes Maharaj, we can hear you. Sorry, there was a call that came. Oh, anyway, so the spiritual master, the disciple cannot just call the guru every day to ask for permission. But what happened, the Gurudev has already set up the timing for eating prasadam. So the disciple doesn't need to go and call for the guru to ask for permission. Gurudev has already given permission, has already set up the timing for having prasadam. तो जिस प्रकार एक ब्रह्मचारी को प्रसाद पाने से पहले गुरुदेव से आज्ञा लेनी चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है कि प्रतिदिन वह अपने गुरु महाराज से पूछे या उनके पास जाकर के कहे कि मैं प्रसाद लूं या नहीं। तो गुरुदेव ने एक समय निश्चित किया है मंदिर में कि आप इस समय प्रसाद ले सकते हैं, यह गुरु की आज्ञा है, तो उस समय वह प्रसाद ले सकता है। Yeah, nowadays because this is a preaching movement, so Gurudev have many disciples, many places to go. But inquiring from the Shiksha Guru is as good as inquiring from the spiritual master. तो हमारी जो संस्था है, यह प्रचार की संस्था है। यहाँ पर एक गुरु के कई हजारों शिष्य होते हैं तथा गुरुदेव को भी कई बार अलग-अलग स्थानों में जाना होता है प्रचार के लिए। तो उस स्थिति में जो प्रश्न है या जो जिज्ञासा है, वह अपने शिक्षा गुरु से की जा सकती है और उनसे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं। यस महाराज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो शायद महाराज जी के यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं होगा। जी प्रभु जी, आप महाराज को को होस्ट बना दीजिएगा प्लीज। यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। Sorry, the voice was breaking, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna now is good? Yes, Maharaj. Now it's better. Yes, now it's better, Maharaj. Haribol? Yes, Maharaj. Now it's better. We can hear you. Okay. Next question. Maharaj, he was having two questions. So the second one was the 10th worship Vatvriksha. Worshipping. It will come, this question come in next chapter 7. Okay, so shift to chapter 7. Okay, Maharaj. तो अगले उसमें आए। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। Maharaj, there is one more question from Nivedita Mataji from DD Group. She have mentioned in the chat box that in number 20 it is mentioned that we should touch the lotus feet of the deities in the temple. So she is saying we are generally not allowed to do that. So how to understand that? Yes, this is for the pujaris. This is for the pujaris. The pujaris are allowed to do that. तो माता जी, ये जो 20वां जो पॉइंट है यह पुजारियों के लिए है। तो जो पुजारी है मंदिर में सेवा करते हैं, वे भगवान के जो अर्चा विग्रह के चरण कमल हैं उनको स्पर्श कर सकते हैं।
So one more question is there from QQ group, Satyabhama Sundari Mataji. माताजी आपको अनम्यूट किया जा रहा है. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गुरु जी महाराज को पूछ के प्रसाद ग्रहण करना वो समझ में भी नहीं आया, कैसे पूछे, और वो जो बट वृक्ष का पूजा करना ये थोड़ा सा समझा दीजिए। माताजी उसके लिए ना महाराज ने बताया कि जो ब्रह्मचारी है उनके लिए महीने में नियत समय पर प्रसाद मिलता है। सुबह 9 बजे मिलेगा, शाम को 4 बजे मिलेगा। तो ये गुरु महाराज ने ही ये समय निश्चित किया हुआ है। इसलिए अगर ब्रह्मचारी उस समय प्रसाद पाता है तो वो गुरु महाराज की आज्ञा से ही पा रहा है। गृहस्थ की प्रभु जी, वट वृक्ष के लिए महाराज बता रहे हैं कि अगले अध्याय में उसका उत्तर है। नहीं प्रभु जी, गृहस्थ है उनके लिए। Maharaj, for Grahastha devotees also, is there any rule like this that they have to ask the spiritual master before honoring prasadam? Grihasthas, they have before eating, they have to go out on the street, call out, is anybody hungry? Please come and eat prasadam. तो जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए नियम यह है कि प्रसाद पाने से पहले उन्हें बाहर जाकर ऐसे कहना चाहिए कि क्या कोई भूखा है अभी, यदि कोई भूखा है तो वह मेरे घर आकर प्रसाद ले सकता है। और उसके पश्चात वो Can we do that every day? Can we do that every day? क्या ऐसा प्रतिदिन किया जा सकता है? तुम्हारा प्रभु जी, अभी कोई भूखा नहीं होगा शायद। She's saying nowadays there won't No. be. So one time, one devotee was asking Prabhupada, what is meant to be married? So Prabhupada said, married life means after you cook your food, you go out on the street and calling out, is anybody hungry? Please come and take prasadam. एक समय एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि गृहस्थ का क्या अर्थ है, गृहस्थ को क्या करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जो गृहस्थ है, जो उन्होंने विवाह कर लिया, उनको प्रसाद बनाने के पश्चात बाहर जाकर ऐसे पुकारना चाहिए कि क्या कोई भूखा है, वह आइए और मेरे घर पर प्रसाद लीजिए। And devotee was thinking maybe Prabhupada did not understand a question. And again he asked Prabhupada the same question. Swami Prabhupada ji, what is meant to be married? उसको लगा शायद प्रभुपाद ने प्रश्न को समझा नहीं है ठीक प्रकार से, इसलिए उसने पुनः वही प्रश्न पूछा कि वैवाहिक होने का या गृहस्थ होने का क्या अर्थ है स्वामी जी। And Prabhupada gave the same answer. Before eating, you go out and call, is there anybody eating? If hungry, please come and eat prasadam. तो प्रभुपाद ने पुनः वही उत्तर दिया कि प्रसाद से पहले आप बाहर जाकर पूछिए कि कोई भूखा है तो आकर प्रसाद स्वीकार करे आपके घर पे। So Prabhupada wanted to say that Grihasthas, they should do charity, means they should eat prasadam, but we cannot do that every day. Grihasthas cannot do that every day. This is why from time to time they have to organize some satsang, some programs, and invite devotees to take prasadam. Not daily, but from time to time. That's the duty of Grihastha. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि प्रभुपाद यह बताना चाह रहे थे कि जो गृहस्थ भक्त है उन्हें दान करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ भक्त प्रतिदिन अपने घर पर सत्संग का आयोजन करें, भक्तों को बुलाएं, प्रसाद करें, लेकिन समय समय पर उन्हें ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जहां पर भक्त आए, प्रसाद ग्रहण करें और वहां पर सत्संग हो। तो इस प्रकार से वह यह कार्य कर सकता है। आपको समझ आया माता जी ये वाला? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। So now we speak of the Guru Raya.
तो अब हम गुरु पादाश्रय के विषय में चर्चा करेंगे, जिसका अर्थ है कि श्रील गुरु महाराज के चरण कमलों की शरण स्वीकार करना या आश्रय लेना। It is said, Sri Krishna Dikshadi Shikshanam. Vishrambha Guru Seva. This is the अब सॉरी महाराज, योर वॉइस वाज ब्रेकिंग इन बिटवीन। Sri Krishna Diksha. तो ऐसा बताया गया है, श्री कृष्ण दीक्षा दी दीक्षा So, take Shikshanam, taking initiation from the Guru. तो इसका अर्थ है श्री कृष्ण Right? का दी शिक्षण। And then receive Shiksha. तो हमें पहले हाँ। श्रील गुरुदेव से दीक्षा स्वीकार, हमें दीक्षा लेनी चाहिए और उनसे शिक्षा भी लेनी चाहिए। To serve the Guru with affection. अगला है विश्रम भेन गुरु सेवा, अर्थात हमें अत्यंत प्रेम पूर्वक, अत्यंत भाव पूर्वक श्रील गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। To follow the footsteps of sadhus. That's the third point. तीसरा है साधु वर्तमानो वर्तनम, अर्थात हमें जो साधु है उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। And then to inquire about dharma. That's the fourth one. चौथा है सद्धर्म पृच्छा। From Guru. Yes, to inquire about dharma from Guru. हमें श्री गुरुदेव से धर्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए। So you will find also that the speaks about Guru, right? Accepting the shelter of Guru. Verse 3. Accepting the shelter of Guru, becoming initiated by Guru, obeying the orders of the spiritual master. The fourth. Maharaj, we were able to hear Inquire about spiritual item. Okay. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रथम तीन है। Yes, Maharaj, the voice was breaking in between, like it was. Yes, Maharaj. Now it's audible, but it was breaking in between, Maharaj. Okay. So यहाँ बताया गया है श्रील गुरुदेव के संबंध में जो प्रथम तीन है
कि पहले श्रील गुरुदेव की शरण हमें स्वीकार करनी चाहिए, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए और हमें अत्यंत स्नेह पूर्वक, अत्यंत प्रेम पूर्वक श्रील गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। जो साधु है उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए तथा श्रील गुरुदेव से धर्म के विषय में प्रश्न पूछने चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। Now we have evidence from chapter 7. तो अब जो हमारा 7वां अध्याय है, इसमें भक्ति सिद्धांतों का प्रमाण, तो इसके विषय में क्या प्रमाण वह इस 7वें अध्याय में। From chapter 7. Maharaj, the voice is breaking. 11. It's quite tough to understand now, Maharaj. It's too much breaking here. Okay, I should maybe Would you like me? I will not be able to give my writing if I put it off. So now it was better. Now the voice is better. That'll be okay? Yes, Maharaj, now it's better. That's Brahmani Upasamasrayam. This is from the book. Right. I'm really sorry, Maharaj, but again your voice is breaking. Him. Haribol, sorry, Maharaj, your voice is again breaking, Maharaj. It's quite tough to understand. Hare Krishna. Can you hear me now? Yes, Maharaj, now it's coming, but in between, like we get something and then it's breaking sometime. So it's not. Now it's breaking. Still continue. It's still continue breaking, or no? Now it's better, Maharaj. At this moment, it's better. We can understand. it's good. Ji, It's Maharaj. good now. Yeah, now it's much better, Maharaj. Yes, Maharaj, it's much better now. Hare Krishna. Yes, Maharaj, we can hear you very well. It's much better. Okay, okay, ma'am. I have stopped screen sharing. That's why maybe it was. Okay, The that's that fine. Translation So, of 11:321. जी हाँ, तो श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में महाराज निमि प्रबुद्ध से कहते हैं कि हे राजन, आप इसे निश्चित समझें कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है। यह सोचना निरी भूल है कि यहाँ सुख है, क्योंकि यह जगत क्लेशों से ही पूर्ण है। जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे दिल से इच्छुक है, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए। गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए
और अन्यों को इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त कर सकना चाहिए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की है, उन्हें ही प्रामाणिक गुरु समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जिससे वह अपने आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंचा सके। So this is the qualification of the spiritual master, that he must rely तो यह Hare Krishna. यह प्रामाणिक गुरु कौन है, उनकी जो योग्यता है वह यहाँ पर बताई गई है। That he must realize the conclusion of the scriptures. और गुरु वह है, जो प्रामाणिक गुरु वह है जो समस्त शास्त्रों का जो निष्कर्ष है वह उससे अवगत होता है, उसे पता होता है कि सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है। Must also be able to convince others of the conclusion of the Shastra. और वह गुरु स्वयं तो सारे निष्कर्षों को जानते हैं और अन्यों को भी आश्वस्त कर सकते हैं उन निष्कर्षों के विषय में कि सारे शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है, उससे औरों को भी वो आश्वस्त करें, उन्हें भी समझाएं। So everyone should try to find such a bona fide spiritual master. इसलिए हर एक व्यक्ति को ऐसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। So first is Diksha and then Shiksha, to learn from the Guru. तो यहाँ जो प्रथम है वह है दीक्षा, तो दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और फिर है शिक्षा, हमें गुरु से सीखना चाहिए, उनसे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। Our Guru Parampara is a Shiksha line. It's not a Diksha line, it is a Shiksha line. हमारी जो गुरु परंपरा है वह शिक्षा पद्धति पर आधारित है, शिक्षा गुरुओं की परंपरा है, दीक्षा पद्धति पर आधारित नहीं है। So Diksha is like enrollment at the university. You enroll yourself at the university, that is Diksha, and then the student is expected to receive Shiksha. तो दीक्षा का अर्थ है कि हम जिस प्रकार से कोई कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हम हमारा नामांकन करते हैं, दाखिला लेते हैं, भर्ती होते हैं, यह उसके समान है दीक्षा लेना, कि हमने हमारा नामांकन कर दिया है इस स्कूल में, अब हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। तो दीक्षा पहले नामांकन है, फिर हम शिक्षा लेते हैं गुरुदेव से। Diksha is important as that at time we are making the vow, we are taking the vow. That's why Diksha is very important. तो दीक्षा बहुत आवश्यक है क्योंकि दीक्षा लेते समय हम कुछ वचन भी लेते हैं अग्नि के समक्ष। And then Diksha is more in the heart, a formalization that Shiksha can go. और उसके पश्चात यह जो दीक्षा है वह मात्र औपचारिक ना होकर के हृदय में और अधिक शरणागति को बढ़ाती है, और इसके पश्चात हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित होते हैं। Guru connects ourselves to the Guru Parampara. और हमारे गुरु हमारा और हमारी जो गुरु परंपरा है, उन हमारी गुरु परंपरा से हमारा संबंध स्थापित करते हैं। But Guru has no monopoly on the Guru Parampara. परंतु ऐसा नहीं है कि गुरु परंपरा के ऊपर गुरुदेव का एकाधिकार हो या वही एक है जो कनेक्ट कर सकते हैं। So Shiksha means the transference of instructions.
तो शिक्षा का अर्थ है महाराज व्हाट्स द एग्जैक्ट मीनिंग? Transfer of instructions. तो शिक्षा का अर्थ है कि जो निर्देश हैं गुरु परंपरा से आ रहे हैं वे हमें देना, उनको ट्रांसफर करना, यह शिक्षा का अर्थ है। In our society, Srila Prabhupada is a preeminent Shiksha Guru of all ISKCON. हमारी जो संस्था है इस्कॉन, इसमें श्रील प्रभुपाद हमारे पूर्व प्रतिष्ठित प्रथम शिक्षा गुरु हैं हम सभी के। And we are all connected to Srila Prabhupada through our Guru and books. और हम सभी हमारे गुरुदेव तथा पुस्तकों के माध्यम से श्रील प्रभुपाद से संबंधित है, हमारा संबंध उनसे स्थापित होता है। So the next verse 11, 17, 20, 17, Acharamam Ijaniyam. One should know the Acharya as myself and never disrespect him in any way. So this is told by Krishna to Uddhava. तो जो अगला श्लोक है वह श्रीमद् भागवतम से 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, गुरु को मेरा प्रतिनिधि ही नहीं अपितु साक्षात मेरा स्वरूप ही मानना चाहिए। Shall I read the entire translation, महाराज? Just the verse translation, okay. उसे कभी भी सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए, न ही सामान्य पुरुष की भांति उससे द्वेष रखना चाहिए। गुरु को सदैव भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए और उसकी सेवा करने से सारे देवताओं की सेवा हो जाती है। So we understand by taking initiation, Lord Krishna's grace will manifest to us through the spiritual master. तो हम सभी जानते हैं कि श्रील गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण करने और उनकी शरणागति स्वीकार करने के पश्चात भगवान कृष्ण की जो कृपा है वह गुरुदेव के माध्यम से हम तक पहुंचती है। So in ISKCON, not many disciples may serve the Guru personally. इस्कॉन में जो अधिकतर शिष्य है वे बहुत अधिक अपने दीक्षा गुरु से नहीं मिल पाते हैं। But we hear from the spiritual master and we try to understand the mood of the spiritual master. परंतु सभी को हमारे आध्यात्मिक गुरु से श्रवण करना चाहिए, उनके प्रवचन सुनने चाहिए और उनका क्या मूड है, वे क्या हमसे चाहते हैं, उसे हमें समझना चाहिए। So we need to find out what the spiritual master wants us to do. तो हमें यह समझना होगा कि हमारे गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए उनके लिए। So Srila Prabhupada desired that the initiated devotees must have some responsible committed service. That is, our relationship with Krishna will become real and tangible. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो दीक्षित भक्त है उन्हें कुछ व्यावहारिक सेवा करनी चाहिए, कुछ जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए भगवान के सेवा की, और जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है वह व्यावहारिक रूप से पूर्ण होता है। So I was saying that in that verse above Shiksha, about this Sadharma Pritcha, the last part, Sadharma Pritcha, that we inquire about dharma from the Guru. तो हमने अभी जो 4 भागों में जो श्लोक बताया उसमें जो था सद्धर्म पृच्छा, अर्थात हमें श्रील गुरुदेव से धर्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। Just like Dhritarashtra inquiry from Sanjaya, that was superficial. यह उसी प्रकार है जिस प्रकार धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र में क्या हुआ
वह संजय से पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। It was superficial. His inquiry inquisitive, but he was not submissive. उनकी जो धृतराष्ट्र की जो जिज्ञासा थी वह एक प्रकार से छिछली थी, वह बिल्कुल बाहरी तौर पर थी, परंतु गहराई में वह जिज्ञासा नहीं थी कि वहां पर क्या हुआ, आगे क्या हुआ। वो बहुत बेसिक उससे पूछ रहा था। But Arjuna's Arjuna question in Bhagavad Gita, Yakshreya Nitlitam Bruhitan me, Sishastiham Sadimam Tam Prapanam. I'm asking you to tell me for certain what is best for me. So this question is broader than just in relationship to the battlefield. Arjuna is asking what is the right path of life. तो जो धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न पूछा वह अल्पज्ञता भरा हुआ प्रश्न है, परंतु अर्जुन ने जो भगवान से प्रश्न पूछा कि आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है करने के लिए, तो दोनों ही प्रश्न कुरुक्षेत्र के युद्ध से संबंधित है, परंतु जो अर्जुन का प्रश्न है वह ज्ञान से परिपूर्ण है, वह और अधिक गांभीर्यपूर्ण है, पर वहीं धृतराष्ट्र का प्रश्न छिछला है, अधिक ज्ञान से नहीं है, अपरिपक्व या अल्पज्ञ ज्ञान के कारण पूछा गया है। So and now speak of observing fasting on Ekadasi. तो इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे एकादशी के दिन हमें उपवास करना चाहिए उसके विषय So में। the purpose of fasting is to redirect our consciousness from material to Krishna. तो जो एकादशी का उपवास करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है हमारी चेतना को भौतिक जीवन से निकालकर कृष्ण की ओर ले जाना, भगवान में लगाना। We chant more, we hear more, we absorb our consciousness more in Krishna. तो एकादशी के दिन हम अधिक जप करते हैं, अधिक श्रवण करते हैं, और इस प्रकार हम हमारी चेतना को कृष्णमयी बनाने का प्रयास करते हैं। Because on Ekadasi days, devotional service is more potent. क्योंकि एकादशी के दिन जो आध्यात्मिक सेवाएं संपन्न की जाती हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। More blessings are available fasting on Ekadasi. तो एकादशी के दिन उपवास करने से और ये सेवाएं संपन्न करने से और अधिक कृपा की प्राप्ति होती है। Fasting on Ekadasi frees one from all sinful reactions. एकादशी के दिन उपवास करने मात्र से कोई जीव सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। The basic principle is not just to fast, but to increase one's faith and love for Govinda. परंतु उपवास करना या केवल भूखा रहना ही एकादशी करने का या उपवास करने का अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति स्वयं को भगवान गोविंद के स्मरण में, उनके चिंतन में स्वयं को लगाए, उनके समीप जाए। The real reason is to minimize the demand of the body, to engage our time in the service of the Lord. एकादशी का मुख्य आशय है कि हमारी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनको हम कम करें और हमारे समय को, मन को, चिंतन को भगवान में लगाएं। The best thing is to remember the pastimes of Krishna and to hear about his holy names. और सबसे उत्तम तरीका इसका है भगवान की जो लीलाएं हैं उनके विषय में श्रवण करना, उनका चिंतन करना और भगवान के जो नाम है उनका जप करना, उसके विषय में सुनना। Devotees are not interested in doing Ekadasi for material benefits like karmakand. तो जो भक्त हैं वे एकादशी
किसी भौतिक इच्छा के कारण या कर्म कांड के रूप में संपन्न नहीं करते हैं। So fasting is one part of Ekadasi, but the other part is to increase our devotional service. तो एकादशी के दिन उपवास रखना या भूखे रहना यह एक भाग है, परंतु इसका दूसरा पहलू है कि हमें हमारी चेतना को भगवान के समीप ले जाना चाहिए। But one time, Radha Govind Maharaj was saying that in ISKCON, Ekadasi means feasting. एक पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि इस्कॉन में एकादशी का अर्थ उपवास नहीं अपितु फीस्टिंग है, अर्थात बहुत अधिक भोज करना या ऐसा। So it doesn't matter, but most important is there has to be lots of hearing and chanting and service also. तो यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई एकादशी के दिन कितना जो उपवास का प्रसाद है वो खा रहा है, परंतु अधिक महत्वपूर्ण ये है कि उस दिन हम कितना अधिक श्रवण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वह मुख्य है। Madhavatithi Bhagati Janani Jatana Palana Kori. This tithi, Madhav Tithi, this calendar, this fasting, these all these Ekadasi, they are called Madhavatithi Bhakti Janani. They are the mother of devotion. We should observe with utmost precaution. तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी। यह जो माधव तिथि है, जो एकादशी तिथि है, यह भक्ति की जननी है, भक्ति को प्रदान करने वाली है, इसलिए हमें अत्यंत यत्न पूर्वक, जतन पूर्वक उसका पालन करना चाहिए, सावधानी पूर्वक। So here comes the banyan tree. और अगला हमारे वट वृक्ष को नमस्कार करने के विषय में बताया गया है यहाँ पर। This is mentioned in the Skanda Puran. Of course, Prabhupada is not limiting the tree, the devotees that should offer water to the tulsi plants and amalaki trees. तो यह स्कंद पुराण का आदेश है कि भक्त को चाहिए कि वह तुलसी तथा आमलक के वृक्ष को जल अर्पित करे। And should offer respect to the cows and the brahmanas and the Vaishnavas. उन्हें जो भक्त हैं, उन्हें गायों, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को नमस्कार करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। You know that verse, the very first verse of Prasadam, Mahaprasade Govinde Namo Nama Brahmani Vaishnave Salva Punyavatam Rajan Vishwasona Vajate. Those who have amasses, who have collected only very little pious activities, their faith on these 5 items doesn't arise. On Mahaprasad, Govinda, Nam, Brahman and Vaishnavas. तो हम जो प्रसाद सेवन करने से पूर्व जो प्रार्थना बोलते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। तो इसका अर्थ है कि जिसके पुण्य कर्म सिंचित है या कम है, उसको इन 5 बातों में या 5 चीजों में विश्वास नहीं होता है, और वे है भगवान का महाप्रसाद, गोविंद अर्थात भगवान स्वयं, भगवान का नाम, ब्राह्मण और वैष्णव। इन 5 में उनकी श्रद्धा नहीं होती है, जिसके पुण्य कम होते हैं। Yeah, and the trees that Prabhupada has given for the tulsi, how we should worship the tulsi plants. और यदि हम वृक्ष या पौधे की बात करें, तो श्रील प्रभुपाद ने हमें तुलसी महारानी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए वह बताया है। And that devotee was asking that question. So this headline here is offering respect to the banyan tree, because this tree representing Lord Vishnu. So this is why we have to offer respect to the tree.
तो जो प्रश्न पूछा गया था कि हमें क्यों वट वृक्ष को नमस्कार करना चाहिए या उसकी पूजा करनी चाहिए, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो वट वृक्ष है वह भगवान विष्णु का प्रतिनिधि है, या यस प्रतिनिधि कह सकते हैं, इसलिए हमें वट वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, उसका पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। So these are not the Lord, but they are sacred items that can be also worshipped. तो ये जो पवित्र वृक्ष है या जो पवित्र चीजें हैं, इनकी भी हम सेवा करते हैं क्योंकि ये भगवान को प्रिय है। It's like the Vaishnavas also very dear, the Brahmanas also very dear, the cows also very dear, the Ganges also very dear, the Yamuna is very dear. The Lord, they are called the deers. तो जिस प्रकार वैष्णव, ब्राह्मण, गायें, यमुना, गंगा, ये सभी भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो इन सभी की सेवा करते हैं। So we, by respecting what is connected with Krishna, we make spiritual advancement. तो जब हम उनकी सेवा करते हैं जो भगवान कृष्ण से संबंधित है, भगवान को जो प्रिय है, जब हम उनकी सेवा करते हैं तो हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। And then our sinful reaction diminishes and we come closer to Krishna. और ऐसा करने से हमारे जो पापपूर्ण जो पाप कर्मों के जो फल है उनमें कमी आती है और हम भगवान के समीप जाते हैं। So Srila Prabhupada has also given heavy references how is it dangerous to associate with non-devotees. अगला है कि अभक्तों का संग त्याग। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बहुत दृढ़ता पूर्वक और बहुत कठोर शब्दों में हमें बताते हैं कि हमें क्यों अभक्तों का संग त्यागना चाहिए। So what would happen? Any devotees would say if one associate with non-devotees, what are the things that can happen to the devotee? भक्त बता सकते हैं कि यदि हम अभक्तों का संग करेंगे तो क्या क्या हो सकता है हमारे साथ में, क्या क्या चीजें हो सकती है, घटित हो सकती है अभक्तों का संग करने से। तो आप में से कोई भक्त हैंड रेज कर सकते हैं और फिर बता सकते हैं। बीबी ग्रुप से श्रुति पटेल माता जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। यस, आप अनम्यूट करके बोलिए। Hare Krishna. The problem would be that you will be associated with material things a lot. You would be going out with them. You would be following all the materialistic things to satisfy those non-devotees. To stay in their association, like there would be something like peer pressure or friends. If you keep non-devotee friends, you will have to go for outings. You will have to eat outside food, which is not offered. So you won't get prasadam. So these are certain things which, if you associate with non-devotees, you will have to suffer. Yeah. तो माता जी बता रही हैं कि यदि हम अभक्तों के संग में रहेंगे तो उनके साथ रहने से हम वो कार्य करेंगे जो वो करते हैं। जैसे हम उनके साथ बाहर गए तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें बाहर कुछ खाना भी पड़ेगा जो कि भगवान को भोग नहीं लगा है। तो ऐसा करने से हमारी साधना पे असर पड़ेगा और हम भक्ति में इतने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट इज के ग्रुप से प्रताप कृष्ण प्रभु। तो जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, अगर हम अभक्तों के संग में जाएंगे तो हमें भी उनकी तरह भौतिक चीजों में इंटरेस्ट आ जाएगा, हमारी
चेतना जो है भौतिक चीजों में लग जाएगी और साधना हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। Yes. That's good. हरे कृष्णा। Yeah. Okay, so as you hear, Prabhupada is giving up the company of non-devotees. And Srila Prabhupada mentioned that this is mentioned in Katayana. Lord Chaitanya Mahaprabhu is saying, Samhita, even if one is forced to live within the cage of iron, in the midst of blazing fire, accept that position rather than to live with the non-devotees. तो यहाँ पर अभक्तों की संगति के विषय में विषय त्याग करने के बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि बहुत कड़े शब्दों में प्रभुपाद कहते हैं हमें अभक्तों का संग त्यागना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि किसी को लोहे के पिंजरे में या धधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो भी उससे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए, परंतु किसी भी स्थिति में उसे अभक्तों के साथ नहीं रहना चाहिए। And in Vishnu Rahasya is saying one should prefer to embrace a snake, a tiger, or alligator, rather than associate with person worshippers of demigods impelled by material desires. और विष्णु रहस्य में भी ऐसा बताया गया है कि किसी को चाहे सर्प, व्याघ्र या मकर का आलिंगन कर लेना चाहिए, उनके साथ रह लेना चाहिए, परंतु ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो अलग अलग देवी देवताओं के उपासक हो और भौतिक इच्छा के वशीभूत हो गए हो। Although they're demigod worshippers, they worship the demigods, but they are still non-devotees because they have lots of material desires, as well as Mayavadis also. तो जो देवताओं की पूजा करते हैं वे दिखने में भक्त लग सकते हैं, परंतु वास्तव में वे अभक्त ही हैं, क्योंकि वे देवताओं की पूजा कुछ पाने के लिए करते हैं, कुछ उनकी भौतिक इच्छा होती है, इसलिए वे देवताओं की पूजा करते हैं। और उसी प्रकार वादी भी है, उनका भी हमें Prabhupada mentioned to get a good wife, somebody worship Uma, to get education, Saraswati, or to get this free from disease, worship the sun god. Right? That's all for material desire. तो यह उसी प्रकार है जिस प्रकार से कोई बीमार है और उससे छुटकारा पाने के लिए सूर्य देव की उपासना करता है, कोई सुंदर पति पाने के लिए उमा की उपासना करते हैं, या उच्च शिक्षा के लिए सरस्वती की उपासना की जाती है। तो यद्यपि ये देवताओं की उपासना करते हैं, परंतु इनकी जो इच्छा है वो भौतिक इच्छा है, इसलिए ये सभी भौतिकतावादी है, अभक्त कहे जाते हैं। Next point is not accepting anti-disciple, constructing many temples or reading many books. Maharaj, can I ask a question here about association of non-devotees? Yeah. Maharaj, we see that we have to work, we have to go to office, and in office we see like for most of the time we come in contact with the non-devotees, and whatever they talk is all about material things. So, and we spend lot of time over there, like 8 hours, 10 hours in office with those people, whereas we spend hardly 1 or 2 hours with devotees. So how can we save ourselves by associating so much with these people? Yeah, because of course for Grihasthas is different. You have to work, you have to go to office, you have to go to job. But try to, what you can do is to always give your association. You can't avoid being with them because you have to work with them. But giving association and taking association, that is different thing. So it's better to give your association to them. We should not neglect them also, not criticize them, but we can give our association to them. And this is why we can always speak about Krishna consciousness. We can also give them prasadam. And
the fact that you're a devotee, you're wearing tilak or tuthmala, and they will also be respecting you. And if they see that you're serious, they will not also be bothering you. They will not also try to infiltrate the Gramya Katha, you know. So it depends how we are strong. We present ourselves strongly in front of them. So instead of us being carried away by them, we should try to give them our association. थैंक यू। तो अगला जो महाराज बता रहे थे प्रश्न से पहले कि हमें अयोग्य शिष्य नहीं बनाने चाहिए, अधिक मंदिर नहीं बनाने चाहिए या अधिक पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए। So one should not accept many disciples. तो But in ISKCON, we see that many gurus accept disciples, but this is for preaching purpose. शास्त्रों का कथन है कि किसी को शिष्य स्वीकार नहीं करने चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, या बहुत अधिक नहीं शिष्य बनाने चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि इस्कॉन में कई हमारे जो गुरु हैं वे कई शिष्यों को स्वीकार करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि यह प्रचार के उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि हमारी जो संस्था है वह प्रचार की संस्था है। So we find also in Mahaprabhu saying, "Na dhanam, na janam, na sundarim," no followers. But we see that some gurus accept many followers, and some acharyas like Lokanath Goswami and Gorakshdas Babaji did not want to accept disciples. तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरम। तो महाप्रभु भी कह रहे हैं कि मुझे बहुत अधिक फॉलोअर या अनुयायी नहीं चाहिए। और हम देखते हैं हमारे जो कुछ आचार्य हैं जैसे लोकनाथ गोस्वामी या गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, ये भी शिष्य स्वीकार करने में इतने रुचि नहीं थी या वे शिष्यों को स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। And some of our acharyas both sorry Maharaj, the voice is breaking now. some of our gurus do not accept disciples. Some gurus they do accept disciples. So both are correct. तो कई बार हमारे कुछ पूर्ववर्ती आचार्य ऐसे हुए जो शिष्य स्वीकार नहीं करते हैं, कुछ आचार्य ऐसे हैं जो शिष्य स्वीकार करते हैं। तो ये दोनों ही ठीक है, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए एक सही है एक गलत है। Down. Sorry Maharaj, accepting and falling down. See? Accepting disciple just for honor and praise. Sorry Maharaj. Did you get it? Sorry Maharaj, voice was breaking too much. Accepting disciple. So accepting disciple for name and fame, for honor, that is dangerous, that one may fall down. कोई अपने सम्मान के लिए, अपनी सेवा कराने के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए यदि बहुत अधिक शिष्य स्वीकार करता है तो यह बहुत खतरनाक है, इससे उस गुरु का पतन हो जाता है। And the next one is offering respect to the demigods. अगला है देवी देवताओं का मान करना। One should not neglect to offer respect to the demigods. किसी को करने से बचना नहीं चाहिए या उनका यथोचित सम्मान करना ही चाहिए। We may not worship the demigods, but we should not disrespect the demigods. यद्यपि हम देवताओं की उपासना नहीं करते हैं, उनकी सेवा या अर्चना नहीं करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उनका अनादर करें। Prabhupada says we can respect the ants.
So what to speak of demigods? तो प्रभुपाद बताते हैं कि एक भक्त को तो एक चींटी का भी सम्मान करना चाहिए, तो देवताओं के विषय में क्या कहना। And the last one is not giving pain to any living entity. और जो अंतिम है वह है किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाना। In this world, there is some so-called society, modern civilized society. So they are against cruelty of animal, but at the same time they are maintaining slaughterhouses. One side they are maintaining slaughterhouses, and at the other hand, Maharaj, They are against cruelty of animals, cruelty to animals. तो अभी हम जिस समाज में रह रहे हैं यहाँ पर ये बहुत एक प्रकार का द्वंद्व है कि एक और तो वे जानवरों के प्रति जो हिंसा होती है उसके विषय में बात करते हैं, और दूसरी ओर और अधिक मात्रा में कसाई घर खोले जा रहे हैं जहां जानवरों को मारा जाता है। So a Vaishnava never supports slaughterhouse or give pain to other living entities. तो जो भगवान के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, वे कभी भी इस प्रकार के कसाई घरों का समर्थन नहीं करते हैं और वे किसी जीव को पीड़ा देने का समर्थन नहीं करते हैं। Some people, they love dogs, they love cats. Some people, they love cats and dogs. कुछ लोग होते हैं जो कि कुत्ते और बिल्ली से प्रेम करते हैं, But they eat fish, they eat other animals. This is not fair. परंतु दूसरी ओर वे मछली या अन्य जानवरों का मांस खाते हैं, तो यह ठीक। Okay, so I would wish to end here. If we have some questions, we have come to the end now of this chapter 7. तो हम 7वें अध्याय को यहाँ पर विश्राम देते हैं, और आप में से यदि कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और बीबी ग्रुप से श्रुति पटेल माता आपको अनम्यूट कर रहे हैं। Hare Krishna Maharaj. Maharaj, is it, I have this question. This point is a bit confusing, which is constructing many temples or reading many books. What does that exactly mean? माता जी का संदेश आया, मुझे समझ नहीं आया। बहुत अधिक पुस्तकें पढ़ना या बड़े बड़े मंदिर बनाना, ये क्यों नहीं करना चाहिए, या इनसे क्या प्रभाव पड़ता है? Yes, I mean, Sri Prabhupada is saying that one should also not be very enthusiastic about constructing new temples, nor should one be enthusiastic about reading various types of books. A few books that can be Prabhupada has given here, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, teachings about Chaitanya, nectar of devotion. That is enough. So we should not just be reading for the sake of reading. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य को ना तो नए नए मंदिर बनाने के लिए उत्साही होना चाहिए और ना ही उसे तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने के लिए उत्साह दिखाना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पर कुछ पुस्तकों के विषय में बताते हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। तो वे हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश और भक्ति रसामृत सिंधु। यदि कोई इन ग्रंथों को ध्यान पूर्वक पढ़ता है तो उसे कृष्ण भावनामृत का जो विज्ञान है उसे समझने के लिए जितना ज्ञान चाहिए, ज्ञान की समझ उसे हो जाती है। तो हमें केवल ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ना है इसलिए मैं कुछ भी पढ़ूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। Or Prabhupada is saying there's no need for other reading. Some people maybe also be inspired to read so many other Purana, this Purana, that Purana, you know, and then they get caught up with other things. तो कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो कई सारे पुराण पढ़ते रहते हैं, ये पुराण वो पुराण, और अंत ऐसा होता है कि फिर वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आगे क्या हो। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि
ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि बहुत अधिक शास्त्र हम ना पढ़ें। So, and also constructing many temple means also just for the sake of construction to get name and fame. But of course, in our society in ISKCON, we can construct temple, but not so many temple, just for preaching purpose. और मंदिर बनाने का अर्थ यहाँ पर है कि यश के लिए, स्वयं के नाम के लिए बहुत बड़े-बड़े या अधिक मंदिर बनाता है, तो वो ठीक नहीं है। परंतु हमारा जो आंदोलन है, प्रचार का आंदोलन है और इसमें हमें कई बार नए-नए मंदिर बनाने पड़ते हैं, परंतु उनका उद्देश्य प्रचार होना चाहिए, स्वयं का सम्मान नहीं होना। Chaitanya Mahaprabhu has not built temple. He has given only 8 standards, the 6 ashtakam. चैतन्य महाप्रभु ने कोई मंदिर नहीं बनाया, 8 अष्टकम। And the Goswamis also, they have maybe one temple. और जो हमारे गोस्वामी हैं, उन्होंने भी केवल एक-एक मंदिर बनाया। Yeah. So because we need time for our devotional service, bhakti, for devotion, being with Krishna. तो हमें हमारी भक्ति करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए समय चाहिए, इसलिए हमें हमारा समय बड़े-बड़े मंदिर बनाने में one. Are there any other question? Thank you, Mataji, for this question. Any other question? Yes, Maharaj. One NN ग्रुप से प्रियंका यादव माता जी, आपको अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमको ना देवताओं का आदर कैसे करना चाहिए? यहाँ पे जब जैसे हम वैष्णव हैं, बाकी तो वो सब है, दुर्गा पूजा होता है, गणपति का होता है, शिव जी पूजा होता है, तो हमको भी वहाँ पे उनका जाते हैं, तो हम वहाँ जब लोग बुलाते हैं और वहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो हमारे अंदर दूसरा भावना उठती है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अंदर मतलब कि हम जैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पाप कर रही हूँ, कि मेरे अंदर ऐसा होता है हम लोगों के अंदर कि इन लोग को भी कृष्ण भगवान की पूजा करना चाहिए, तो वहाँ पे हम कैसे आदर करना चाहिए देवताओं का? हरे कृष्णा प्रभु जी। That's a difficult question, huh? So he was asking how the demigods. Sometime we are being called in some pujas for Durga Puja, and when we go there, we have different kind of feeling, like why these guys are worshipping the demigods and not the Supreme Personality of Godhead. So how do we come out of that mentality, and how This is a difficult question. यह एक कठिन प्रश्न है। Yes, we should understand that because demigod worship is condemned in Bhagavad Gita. In many shastras, demigod worships are condemned. Narottam Das Thakur also has been mentioning many times that demigod worship are condemned. तो जो हमें ये भी समझना चाहिए कि शास्त्रों में, भगवत गीता में, भागवतम में और कई शास्त्रों में जो देवताओं की पूजा है उसको निषेध बताया गया, उसकी घोषणा की गई है। साथ ही साथ नरोत्तम दास ठाकुर भी इस पर देवताओं की पूजा की भर्त्सना करते हैं। And most of the time, these people they're called karmis. Karmis means they are better than the atheists. They're karmis because they want the fruits of the action. They're praying to God to get something in return. तो कई बार ये जो लोग ऐसी पूजा रखवाते हैं वे कर्मी होते हैं। ये जो कर्मी हैं वे कम से कम नास्तिकों से तो अच्छे हैं, क्योंकि ये भगवान की सेवा करते हैं, देवी देवताओं को करते हैं और उनसे कुछ फल चाहते हैं, तो ये कम से कम उनमें विश्वास रखते हैं, इसलिए नास्तिक से श्रेष्ठ होते हैं।
So if we get chance, we can preach also to them. We can give them prasadam. We can give them the holy name also. Please chant Hare Krishna. Okay, you can worship your demigods, but chant Hare Krishna also at the same time. तो महाराज बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भी हम वहां पर जाकर के प्रचार कर सकते हैं, उनको प्रसाद दे सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि आप चाहे इन देवी देवताओं की सेवा कीजिए, परंतु इसके साथ ही साथ आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी किया कीजिए। And then, so you're also helping them, you're also serving them, you're also becoming compassionate to them. So you also try to give them the real light of Krishna consciousness. तो इस प्रकार आप उनकी सहायता कर रहे हैं, दयालु बनते हैं और उसको कृष्ण भावना में क्या है वह एक तरीके से थोड़ा बताते हैं। तो ऐसा हम करते हैं ऐसे कार्यक्रमों। We should not offend them, but we should know how to also preach to them. तो हमें उनके प्रति अपराध करना चाहिए, उनको कुछ भला बुरा नहीं चाहिए, परंतु हमें उनको प्रचार किए हैं, उनको बता सकते हैं। We should also not disrespect the demigods. It's mentioned here. We should not disrespect the demigods. There is a way how we can convince them. There is a way how we can preach to them without being offended. तो हमें देवताओं का भी अपमान नहीं करना चाहिए और एक तरीका होता है जिससे हम उनको अपमानित भी ना करें, जो देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं, और हम उन्हें प्रचार भी कर सकें। तो हमें ऐसा करना है। Any other question? Two more hand raised. Okay, I'll end with this too because I will need to have another preaching. Okay. है और आप पूछिए, जो दो हैंड रेज उत्तर ले। तो ओ ग्रुप से रंजना काक माता जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। यस माता जी। हरे कृष्णा महाराज, प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि यहाँ पर शिव जी के लिए और ब्रह्मदेव जी के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया है, तो आवाज भगवान शब्द थोड़ा सा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है? आ रही है, प्लीज। यहाँ पर शिव जी के लिए और ब्रह्मदेव जी के लिए तो हमें कैसे समझना चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्णा। I could not hear the question. महाराज, माता जी आप यही पूछते हैं ना कि एक वैष्णव शिव जी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता है, किंतु उन्हें उनका आदर करना चाहिए, इसे कैसे समझना चाहिए, यही प्रश्न है ना आपका? नहीं प्रभु जी, भगवान शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर, भगवान और भगवान ब्रह्मदेव जी। हरे कृष्णा। समझ में नहीं आ रहा माता जी, या तो आप टाइप करके भेज सकती हैं, आप चैट में भेज दीजिए प्रश्न, टाइप करके। समझ में नहीं आ रहा माता जी प्रश्न, तब तक हम अगला प्रश्न लेते हैं। ओके, विल टेक फ्रॉम क्यू ग्रुप से तुषार प्रभु, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। यस प्रभु। हरे कृष्ण महाराज जी, हरे कृष्ण महाराज जी। ये जो लास्ट वाला है कि किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचाना, तो उसमें ऐसा है कि ज्यादातर लोग जो सोसाइटी में होते हैं वो भौतिकता में ही जीते हैं, क्योंकि हम लोग इस्कॉन में आने के बाद हमें ऐसा पता चलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये पाप होता है। ये कृष्ण को प्रसन्नता नहीं होती है, इससे ऐसा करने से वैष्णव प्रसन्न नहीं होते, अपराध लगता है। लेकिन जो ज्यादातर लोग जो सोसाइटी में होते हैं वो हमारे साथ कुछ बुरा होता है या फिर कुछ गलत हो जाता है, तो हमसे इतनी बहुत आशा लेके रखते हैं कि ये आपने गलत कर दिया, या फिर ताने लगाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ बुरा ही करते रहते हैं। तो हम उनके साथ कैसे बिहेव करें? Yes.
Can you explain the question in English? Maharaj. So you were saying that that not hurt or we should not harm anyone. So, but sometimes, in the society, people don't understand this who are not the devotees, and their expectation from us is slightly different compared to a devotee. The situation, we might need to act in such a way where it looks like we are harming the animals, and then their expectation from the society is a bit different. So how to deal in such situations? Yeah, the first part was not audible. Can you repeat again? Yes, Maharaj. So in condensed form, the question was the expectation from the society is bit different from the devotees than a normal person. So sometime in some situation we might need to act in such a way that it looks like we are harming or we are hurting the animals or any other soul. So that time the society people, they say something which is not very appreciating, and they say like, being a devotee, why are you harming the animals? Why are you doing such activities? So how do we deal with those situations? You mean devotees are harming animal? Maybe in some situations like killing a snake or something like that. No, we devotees, we don't even harm animal, not even the ants. We don't harm animals. Of course, there is some scriptural injunction mentioned where scorpion snakes can be killed. That is, injunction is there. But in general, devotees, we don't harm the animal, right? तो महाराज बता रहे हैं कि भक्त हैं वे सामान्यतया जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जहां तक सांप या कोबरा इनको मार या बिच्छू इनको जो मारने के विषय में है, तो शास्त्रों में बताया गया है कि जीवों को मतलब मारा जा सकता है यदि वे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उस स्थिति को छोड़ के कोई भक्त एक चींटी को भी नहीं मारता है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी जीव पर दया नहीं करता या उन्हें कष्ट पहुंचाता। Okay, thank you so much for there are 3 more hands. तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपने प्रश्न ग्रुप में लिख करके भेजिए और वहां पर पार्थसारथी प्रभु, धर्मराज प्रभु आपके उत्तर देंगे। तो आप वहां पर प्रश्न भेज दीजिए अभी समय को। We can take it tomorrow. Yes, ma'am. सकते हैं तो कल हम लेंगे। तो उसके पूर्व महाराज जी को धन्यवाद देंगे। मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, कुछ ड्यू टू सम डिफिकल्टीज नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बात ही कर रहा हूँ। तो महाराज जी को धन्यवाद देंगे। थैंक यू वेरी मच महाराज फॉर गिविंग योर टाइम। Although the network was not proper and not sufficient, still you are connected to our hearts very closely. Thank you very much. महाराज को धन्यवाद देंगे। महाराज जी का नेटवर्क ठीक नहीं था, फिर भी हमारा कनेक्शन अच्छा हुआ। भक्त राम संतु के प्रति 3 बार जोर से हरि बोल कहकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और साथ ही साथ अकिंचन भक्त प्रभु, हालांकि देखिए महाराज जी बोल रहे हैं मॉरिशस से, नोएडा से प्रभु जी ट्रांसलेशन कर रहे हैं और मैं पंडरू बैठ के कनेक्शन कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। और आप अलग अलग जगह पर, चाहे दूरी कितनी भी हो, लेकिन हमारी ये मजबूरी नहीं है, ये अंदर ही प्रेम है, भक्ति है। तो इस प्रकार अकिंचन भक्त प्रभु का धन्यवाद देंगे। उन्होंने अपना समय निकाला और अच्छी तरह से शुद्ध हिंदी में हमें भाषांतरित करके बताया 3 बार हरि बोल कहकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू। कुछ सूचनाएं हैं कल हम देंगे, आज समय हो गया इसलिए मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मेरा वीडियो भी ऑन नहीं हो रहा है, कुछ डिफिकल्टी है। तो ठीक है, कल हम सूचनाएं उसके बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षा खास करके जिन भक्तों की परीक्षा बाकी एग्जाम, उनके लिए एग्जाम होगी एक अगले हफ्ते में, और बाकी आपकी एग्जाम दिसंबर में रहेगी, वो आपको बताएंगे कल शाम को